आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फॉर्म्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का हम लोग फॉर्म अभी देखेंगे। ठीक है, फॉर्म्स जो होता है लीनियर इक्वेशन टू, उससे पहले हम लोग डिस्कस किए थे कि अगर a1/a2 मतलब उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से, मतलब ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन होता था, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के हेल्प से हम लोग विदाउट जो होता था सॉल्व किए, हम लोग कैसे उसको चेक करते थे। ठीक है, तो a1/a2 = ऐसे b1/b2 हम लोग करते थे। ठीक है, नॉट इक्वल टू होगा c1/c2 का, तो इसका क्या होता था, नो सोल्यूशन। इस टाइप से हम लोग पढ़े थे। ठीक है, अभी इसी पैटर्न को हम लोग फॉर्म्स के तौर पर देखेंगे। उसके बाद मैं एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग को रिप्रेजेंटेशन करेंगे और वैल्यू भी जो होता है फाइंड करेंगे। मतलब एक ग्राफिकल मेथड से और एक जो होता है इस वे में सिंप्लीफाई करने के लिए जो वैल्यू होता है विदाउट ग्राफिकल मेथड। मतलब विदाउट ग्राफिकल मेथड जो होगा, ऐसे हम लोग जो इक्वेशन दिया हुआ रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। बट ग्राफिकल मेथड से जो भी इक्वेशंस गिवन रहेगा, गिवन रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ के मेथड से हम लोग चेक करेंगे कि उसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है लीनियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग फॉर्म देख लें, उसके बाद जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग करके देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो होता है हमारा फॉर्म्स कह रहा है, फॉर्म्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कह रहा है कि फॉर्म्स ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल कितने फॉर्म्स होते हैं, 3 फॉर्म होते हैं। कितने फॉर्म होते हैं इसका, 3 फॉर्म होता है। यहाँ पर कह रहा है कि स्टैंडर्ड फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म और पॉइंट स्लोप फॉर्म। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है वो क्या होता है, ax + by + c, ये वाला होता है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल का। ये होता है स्लोप इंटरसेप्ट फार्मूला, जो फॉर्म होता है y = mx + c, मैं ये भी बताया हूँ। और ये होता है पॉइंट स्लोप फॉर्म। ठीक है, जो y - y1 × x - x1 होता है, जो m जो होता है ना स्लोप हो जाता है इसमें। ठीक है, अब यहाँ पर जो होता था ये क्या कह रहा है कि ये जो b होता है कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म होता है। कोफिशिएंट में क्या होता है, एग्जांपल में 3x + 2y - 11, तो ये होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। ठीक है, अब स्लोप ऑफ y इंटरसेप्ट का जो फॉर्म होता है वो इस वे में रहेगा। जो क्वेश्चन होता है बेसिकली, ये जो फॉर्म्स ऑफ लीनियर इक्वेशन जो होते हैं किस किस वे में रह सकते हैं, ये आपका इंडिकेशन किया है। ठीक है, तो 3 वे में रह सकते हैं। कौन कौन वे में, स्टैंडर्ड फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट। ये बेसिकली ये जो पैटर्न पढ़ना है हमको IITG नीट के लिए ही स्पेशल पढ़ना है, IITG नीट के लिए ही पढ़ना है। ठीक है, ये वाला जो पढ़ना, हालांकि जो एग्जाम्पल्स आपको क्वेश्चन में मिलेंगे ये तीनों से मिलेंगे, इससे मतलब तीनों से मिलेगा। बट इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो फॉर्म्स ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का 3 फॉर्म होता है। फर्स्ट होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म और पॉइंट स्लोप फॉर्म। सिंपली आप समझिए कि स्टैंडर्ड फॉर्म का ये फॉर्म होता है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का ये फॉर्म होता है, मतलब इस वे में रह सकता है। पॉइंट स्लोप फॉर्म जो होता है इस वे में रहता है। ठीक है, तो अब इसमें क्या रहेगा कि अब इसमें हम लोग देखेंगे कि अगर जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल रहेगा, किसी भी फॉर्म में रहेगा, चाहे हमारा इस फॉर्म में हो जाए या फिर इस फॉर्म में हो जाए या फिर हमारा इस फॉर्म में हो जाए, उसको ग्राफिकल मेथड से हम लोग सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, ग्राफिकल जो मेथड होता है उसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। या फिर अगर विदाउट ग्राफिकल मेथड से भी आ जाए बात, विदाउट ग्राफिकल मेथड से भी बात आ जाए तो भी हम लोग कैसे उसका सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे ग्राफिकल मेथड से। किस मेथड से, तो ग्राफिकल मेथड से देखें। ग्राफिकल मेथड के बाद हम लोग जब डिस्कस करेंगे तो विदाउट ग्राफ मतलब सॉल्यूशन मेथड से क्या होता था, सिंपली सॉल्यूशन हम लोग करेंगे विदाउट ग्राफ का। बट अभी हम जो पढ़ने वाले हैं वो ग्राफिकल मेथड से पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग सॉल्यूशन मेथड देखेंगे। ठीक है, तो आइए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं ग्राफिकल मेथड। तो यहाँ पर कह रहा है कि ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, मतलब यहाँ से जो होता है हम लोग ग्राफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ के हेल्प से हम लोग देखेंगे। एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिया हुआ है। फर्स्ट कह रहा है कि ड्रॉ द ग्राफ ईच ऑफ द फ्लोइंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, मतलब ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का पैटर्न जो होता है दिया हुआ है। आपको क्या फाइंड करना है, तो आपको फाइंड करना है कि इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देना है। तीनों का जो होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देना है। ठीक है, तो देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देने के लिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, या सिंपली कह सकते हैं किसी भी टाइप का इक्वेशन का, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले एक
कॉलम बनाएंगे। पहले क्या करेंगे, कॉलम बनाएंगे और उसके अपने मर्जी के अकॉर्डिंग उसमें क्या कर देंगे, जैसे इस वे में हम लोग क्या करेंगे, कॉलम बनाएंगे। ठीक है, कॉलम बनाएंगे। अब देखेंगे कि वेरिएबल्स इसमें कौन कौन सा है। तो वेरिएबल्स हमको लग रहा है कि सब में एक्स वाई है, तो इसमें एक्स और वाई में लिखेंगे। फ्रॉम फर्स्ट के लिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो एक्स प्लस 2y इक्वल्स टू 4 है। ठीक है, इसके लिए एक हमने कॉलम बना लिया। अब इस कॉलम के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे कि इस कॉलम में वैसे नंबर को सेट करेंगे जिसका रिप्रेजेंटेशन हम लोग इजी वे में कर सकते हैं। और इसमें जो वैल्यू हम लोग लेंगे, इसमें जो होता है जो वैल्यू हम लोग लेंगे इसमें अपने मन से लेंगे। क्या लेंगे, अपने मन से जो होता है। ठीक है, डिपेंड्स ऑन ओन, अपने वो आप पर डिपेंड करता है, आप कितना भी वैल्यू ले सकते हैं। हाँ, बस डिपेंड्स इस बात पर करता है कि ग्राफ जो होता है जितना बड़ा वैल्यू लेंगे ग्राफ उतना ही बड़ा होगा, जितना ही बड़ा वैल्यू लेंगे उतना ही उसका ग्राफ बड़ा होगा, जितना ही स्मॉल लेंगे उतना ही उसका स्मॉल ग्राफ रिप्रेजेंटेशन होगा। बस डिफरेंस बड़ा वैल्यू लेने से और छोटा वैल्यू लेने से बस मात्र एक डिफरेंस है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का डिफरेंस है। ठीक है, बड़ा वैल्यू लेंगे तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बड़ा हो जाएगा और छोटा वैल्यू लेंगे तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होता है उसका छोटा होगा। ठीक है, बाकी वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होगा। ठीक है, और कम से कम दो आपको क्या होता है वैल्यू लेना होता है। ठीक है, मतलब कम से कम दो वैल्यू जो होता है 2x का और 2y का, ताकि दोनों का पॉइंट कम से कम होता है, जो लाइन का होता है लीनियर जो होता है वो ज्वाइन हो सके। ऐसे मान लीजिए अगर एक वैल्यू ले रहे हैं तो एक ही ना पॉइंट बनेगा, लेकिन एटलीस्ट 2 पॉइंट आपको लेना, तभी ना वो लाइन को देखेंगे कि वो लाइन लीनियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक पॉइंट से तो हम लोग कितना भी लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं, तो एक पॉइंट ले नहीं सकते हैं। एटलीस्ट कम से कम जो होना चाहिए 2 पॉइंट आपके पास होना चाहिए, और 2 पॉइंट लेने के लिए 2 वैल्यू होना चाहिए, 2x का वैल्यू होना चाहिए, 2y का वैल्यू। और उसके बाद जब 2 वैल्यू को लेकर आप ड्रॉ कर दे रहे हैं तो जितने भी ये सब सारे में पॉइंट लेंगे या और भी कोई पॉइंट ले रहे हैं तो सारे के सारे जितना भी वैल्यू बिलोंग करेगा उसी लाइन पर बिलोंग करेगा, उसी लाइन पर बिलोंग करेगा। क्या समझ में आया आप लोग को? तब फर्स्ट ऑफ ऑल लीनियर ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कर देते हैं, तब फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग करते हैं, एक मिनट थोड़ा सा इरेज कर दो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, एक कॉलम लेना है। क्या करना है, क्वेश्चन मैं फर्स्ट को सॉल्व कर रहा हूँ। x प्लस 2y इक्वल्स टू क्या है, 4 है। इसके लिए काम करेंगे हम लोग, एक कॉलम बनाएंगे। क्या करेंगे, एक कॉलम बनाएंगे और इस कॉलम में हम लोग जो वेरिएबल्स होता है उसके अबाउट में लिखते हैं। तो यहाँ पर जो होता है क्या हो गया, इसमें x का वैल्यू लिख लिया, इसमें y का वैल्यू लिखे। मिनिमम आपको जो वैल्यू लेना होता है x और y का, चाहे जो भी वेरिएबल्स उसमें होगा, मिनिमम जो वैल्यू होता है 2 वैल्यू चाहिए। कितना वैल्यू, 2 वैल्यू चाहिए आपको। ठीक है, कितना वैल्यू, 2 वैल्यू चाहिए आपको। और उस 2 वैल्यू को के बाद जो भी वैल्यू लेंगे, इस 2 वैल्यू के बाद लेटर सपोज हम इसमें जो भी वैल्यू पुट किए, इसमें और इसमें, इसमें और इसमें, दो जो भी वैल्यू पुट किए, ये दोनों वैल्यू के बाद और एक्स्ट्रा जो होता है इसमें जो भी वैल्यू आप लेंगे वो सारे के सारे वो जो लाइन आप ड्रॉ करेंगे उसी लाइन पर बिलोंग करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हुआ? तो आइए अब हम लोग को इसको रिप्रेजेंटेशन अब हम लोग इसको कर लें। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसमें जो सॉल्यूशन होना चाहिए, चलिए यहाँ से मैं बना दिया। उसके बाद इस इक्वेशन को हम लोग लेंगे, x प्लस 2y इक्वल्स टू क्या होता है, 4 हो गया। इसमें क्या होता है, चाहे इक्वेशन आपका कोई भी दिया हो, इक्वेशन आपका कोई भी दिया हो, इसमें से आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप x को एक साइड रखना चाहते हैं, y को। अगर x को रखना चाहते हैं LHS तरफ तो बाकी को उस साइड भेज दीजिए RHS तरफ, y को रखना चाहते हैं LHS तरफ तो x को भेज दीजिए RHS तरफ। तो हमने यहाँ पर क्या रखेंगे, हम x को रखेंगे, तो बाकी 2y को जो होता है उस साइड भेजेंगे। तो ये ऑलरेडी 4 है और ये 2y इधर प्लस में इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस में होगा। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब x इक्वल्स टू जब हमने फाइंड कर लिया, अगर लेटर सपोज किया x के साथ कोई मल्टीप्लाई में है तो भी हम लोग नेक्स्ट स्टेप करके 4 माइनस 2y बाई में 2 कर देंगे। केवल यहाँ पर x है तो x, नहीं तो y रहेगा तो y को। ठीक है, यदि भाई देवे अगर हम लोग यहाँ से जो होता है, हम यहाँ से 2y को y का वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो 2y को यहीं पर छोड़ देंगे, बाकी ये 4 माइनस x को इस साइड भेज देंगे अगर y का वैल्यू फाइंड करना होगा तो। ठीक है, अब उसके बाद तो y इक्वल्स टू 4 माइनस x बाई 2, मतलब आपको हर हाल में या तो x का वैल्यू यहाँ पर छोड़ना है, नहीं तो y का वैल्यू छोड़ना है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए उसके बाद हम लोग जो डिस्कस करेंगे, तो यहाँ से हमने x का वैल्यू सिंपल था तो हमने x को ले लिया, तो 4 इधर है, उसके बाद
प्लस में 2y है, इस साइड में आएगा तो माइनस में 2y। अब यहाँ से जो होता है जरा देखिए, इसमें हम लोग x का वैल्यू पुट करेंगे तो y क्या मिलेगा, या फिर y को वैल्यू पुट करेंगे तो सिंपल वे में x का मिलेगा। तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, यहाँ से जो होता है क्या करेंगे, y का वैल्यू पुट करेंगे। क्या करेंगे, y का वैल्यू पुट करेंगे, जिससे सिंपल वे में x का वैल्यू मिलेगा। तो लिखेंगे टेक y इज इक्वल टू कितना लेंगे, y इज इक्वल टू अगर हम लोग 0 ले रहे हैं, y इज इक्वल टू क्या ले रहे हैं, 0 ले रहे हैं। तो जब y इज इक्वल टू 0 ले लेंगे तो हमारा x का वैल्यू कितना मिलेगा। तो देखिए आइए पुट करते हैं, x इज इक्वल टू 4 - 2 इंटू वाई का वैल्यू 0। तो रिजल्टेंट कितना मिला, 4 - 2 में से 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0, मतलब आपको रिजल्ट मिला 4। तो अब इसमें फिल करेंगे, जब आपने y का वैल्यू 0 रखा, x का वैल्यू कितना मिला, 4 मिला। ठीक है, उसके बाद जब y का वैल्यू आप लोग 1 रखेंगे, y का वैल्यू टेक y इज इक्वल टू 1। अब देखते हैं कि जब y का वैल्यू अब x रखेंगे 1 रखेंगे तो y का x का वैल्यू क्या मिलेगा। तो x इज इक्वल टू 4 - 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 4 - 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2, मतलब 4 - 2 इज इक्वल टू 2। मतलब हमने जब y का वैल्यू 1 रखा तो x का वैल्यू कितना मिला, x का वैल्यू मिला कितना, 2 मिला। अब आप लोगों को बताया है अभी जस्ट कि कम से कम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए, किसी भी इक्वेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए कम से कम 2 वैल्यू यहाँ से लेने हैं, 2x का और 2y का। उसके बाद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप चाहें तो ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आइए मैं देखिए ये कर रहा हूँ। तो यहाँ पर कह रहा है कि 4 का जो कोऑर्डिनेट है, सॉरी x का जो कोऑर्डिनेट है 4 है और y का कोऑर्डिनेट 0। तो y का कोऑर्डिनेट 0 और x का कोऑर्डिनेट 4, मतलब यहाँ पर बिलोंग करेगा। यहाँ पर हमारा होगा, यहाँ पर हमारा हो गया, इसका कोऑर्डिनेट क्या हुआ, तो ये 4 और 0 हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद नेक्स्ट जो वैल्यू है, x का वैल्यू 2 है और y का वैल्यू 1 है। x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 1, प्लस में दोनों है ना, x का यहाँ पर हो गया। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि इसका रिप्रेजेंटेशन हम लोग करेंगे। क्या करेंगे, रिप्रेजेंटेशन करेंगे। कैसे, लाइन को ड्रॉ करके। ठीक है, तो लाइन ड्रॉ जब हम लोग करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, देखिए लाइन ड्रॉ करते हैं हम लोग, इस दोनों पॉइंट को हम लोग ज्वाइन करेंगे। ठीक है, ये दोनों पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। देखिए थोड़ा सा अब आ गया मैं भी पॉइंट पर। ठीक है फ्रेंड्स, थोड़ा सा एक बार और वर्क कर ले रहा हूँ। अब एग्जैक्ट साइड पॉइंट पर आ गया। ठीक है, तो ये जो हमारा लाइन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हुआ किस पॉइंट का हुआ, तो इक्वेशन जो होता है x + 2y इज इक्वल टू क्या था, 4 का, उसका लाइन ग्राफ है। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग आप अपने से, मैंने बताया ना अभी कि आप कम से कम आपको 2 वैल्यू लेने हैं। ठीक है, उसके बाद का जो भी वैल्यू लेंगे वो सारे के सारे बिलोंग करेगा इसी लाइन पर। देखिए कैसे बिलोंग करेगा, लेट अस सपोज मैं क्या कर ले रहा हूँ, x का वैल्यू जो होता है, y का वैल्यू जो होता है, मैं क्या ले रहा हूँ, -1 में ले रहा हूँ। ठीक है, लेंगे टेक y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। टेक y इज इक्वल टू -1। तो देखते हैं x का वैल्यू क्या होता है। तो x इज इक्वल टू कितना, 4 - 2 इंटू -2। ठीक है, सॉरी 1 -1 है ना, -1 पुट कर दिया। तो 4 माइनस प्लस 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 2 होगा। मतलब रिजल्ट कितना मिला, 6 मिला। इट मीन्स यहाँ से x का वैल्यू जब हम y का वैल्यू -1 रखा था, x का वैल्यू कितना मिला, 6 मिला। आइए देखिए इसका भी रिप्रेजेंटेशन मैं कर रहा हूँ। तो x का कोऑर्डिनेट है 6 और y का -1। x का कोऑर्डिनेट 6 और y का -1, y का -1 यहाँ पर और x का कोऑर्डिनेट 6, x का कोऑर्डिनेट 6 और y का -1 यहाँ पर। देख पा रहे हैं आप लोग, ये y का कोऑर्डिनेट है -1 और ये 6 का कोऑर्डिनेट है, मतलब ये हो गया ये जो होता है ये 6 और -1 का हो गया। और ये जो था किस लिए था, तो 2 और 1 के लिए था। ठीक है, देखे ना इस लाइन पर आया कि नहीं है। और कोई मैं वैल्यू लेकर देख ले रहा हूँ। ठीक है, और कोई वैल्यू ले रहा हूँ, तो एक और वैल्यू ले रहा हूँ, टेक y इज इक्वल टू 3। टेक y इज इक्वल टू क्या ले रहे हैं, 3 में ले रहा हूँ।
चाहे कोई भी अपने से वैल्यू पुट कर सकते हैं। मैंने अभी जस्ट बताया कि अगर बड़ा से बड़ा वैल्यू लेना चाह रहे हैं तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होता है बड़ा हो जाएगा, बस फर्क वही रहेगा। बाकी सारा का सारा जो पॉइंट्स होता है एक ही लाइन पर बिलोंग ही करेगा, ठीक है। अब बड़ा ले रहे हैं तो इस लाइन को भी थोड़ा सा बढ़ाना होगा हमको, ठीक है। इसलिए मैं छोटा ही छोटा वैल्यू ले रहा हूँ, आप जो भी वैल्यू लेना है वो अपने अकॉर्डिंग लेना है। उसके बाद हम यहाँ पर ले रहे हैं वाई इक्वल्स टू, जब 3 लेंगे तो एक्स का वैल्यू कितना मिलेगा, जब वाई इक्वल्स टू 3 लेंगे तो एक्स का वैल्यू क्या मिलेगा, तो एक्स इक्वल्स टू है कितना 4 - 2 × 3, वाई का वैल्यू पुट कर दे 3। सो यहाँ पर हुआ 4 - 3 2 = 6, मतलब 4 - 6 कितना होगा -2। इट मीन्स हम यहाँ से जो होता है एक्स वाई का वैल्यू 3 रखा तो वाई एक्स का वैल्यू कितना मिला, वाई का वैल्यू जब हमने 3 रखा तो एक्स का वैल्यू कितना मिला हुआ है -2 ले लिए। यहाँ से आइए रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो रिप्रेजेंटेशन जो होता है माइनस क्या हो गया, -2 और 3 है, एक्स का वैल्यू -2 है और एक्स वाई का वैल्यू कितना है 3 है। देखें यहाँ पर बिलोंग किया कि नहीं किया, ये हो गया -2 और 3, ठीक है फ्रेंड्स। तो जितने सारे पॉइंट्स आप और एक्स्ट्रा लेंगे, और भी चाहते हैं तो ले सकते हैं, सारे के सारे पॉइंट जो होता है इसी लाइन पर बिलोंग करेगा। क्या करेगा, इसी लाइन पर बिलोंग करेगा, ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि लीनियर जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन जो 2 वेरिएबल्स का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, 2 वैल्यू लेकर आप अगर ड्रॉ कर देते हैं तो जितने वैल्यू और एक्स्ट्रा ले रहे हैं सारे के सारे वैल्यू इसी लाइन पर बिलोंग करेगा, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ से हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि 3 = 2x + y, 3 = क्या है 2x + y है, ठीक है फ्रेंड्स। 3 = 2x + y है। तो अभी मैंने बताया कि आपको पहले फाइंड करना होगा कि सबसे पहले आप y का वैल्यू रखना चाहते हैं, x का वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं। तो सबसे सिंपल है कि y को, बाकी सबको इधर भेज देते हैं, तो 3 माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा = y, ठीक है। मतलब अब यहाँ से क्या हुआ, अब यहाँ से क्या हुआ, अब यहाँ से क्या हुआ, यहाँ पर लिख देंगे x और इसमें y। अब यहाँ से जो होता है अगर x का वैल्यू रखेंगे तब y का मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो होता था x = था तो y का वैल्यू रखते थे तो x का वैल्यू मिलता था। बट यहाँ पर y = है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू को पुट करेंगे तो y का वैल्यू मिलेगा, ठीक है। आइए देखते हैं, तो इसको मैं थोड़ा सा सीधा करके ऐसे लिख सकता हूँ, कहाँ y = 3 - 2x, कोई प्रॉब्लम होगा। आइए अब यहाँ से जो होता है x का वैल्यू हम लोग क्या पुट करेंगे, तो x का वैल्यू मैंने अभी जस्ट बताया कि अपने अकॉर्डिंग आप पुट कीजिए। तो x का वैल्यू क्या पुट करना चाहेंगे, तो x का वैल्यू अगर कोई भी सपोज करिए 0 कीजिए, 1 कीजिए, 2 कीजिए, 4 कीजिए, 5 कीजिए, कुछ भी कीजिए। तो लेटर सपोज मैं 0 कर ले रहा हूँ, तो y का वैल्यू नहीं, x का वैल्यू अगर हम लोग 0 रख रहे हैं तो y का वैल्यू कितना मिलेगा, ये देखिए टेक x = 0, तो कितना हो जाएगा 3 - 2 × x में मल्टीप्लाई करें 0 से तो कितना हो गया 3 - 0 = ये 3 मिला। आपको कितना मिला, 3 मिला, ठीक है फ्रेंड्स। आपको 3 मिला ये रिजल्ट, कब, जब हमने x का वैल्यू जो होता है कितना रखा, सॉरी x का वैल्यू जो होता है 0 रखा, फिर मिला, ठीक है। अब आइए उसके बाद जो होता है तो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग, क्या करेंगे, चलिए उसके बाद हमने जब देखा कि x का वैल्यू जब हमने 0 लिया तो y का वैल्यू कितना मिला 3 मिला, तो यहाँ पर 3 पुट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद अगेन टेक x = 1, टेक x = 1, तो y का वैल्यू देख लेते हैं क्या मिल रहा है, तो कितना हो जाएगा, इसमें पुट करेंगे तो 3 - 2 × 1 = कितना मिला, y = तो 3 - 2 में 1 से मल्टीप्लाई करें 2 मतलब 1 मिला। x का वैल्यू जब हमने 1 रखा तो y का भी वैल्यू कितना मिला, 1 मिला, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद जो होता है क्या, x का वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे, पुट करेंगे x का वैल्यू अगर हम लोग 2 रख रहे हैं, टेक x = 2, तो y का वैल्यू क्या मिलेगा, y = 3 - 2 × 2 मतलब 3 - 2 2 = 4, मतलब कितना मिला -1 मिला। तो हमने x का वैल्यू जब 2 रखा तो y का वैल्यू -1 मिला। x का वैल्यू आइए 3 भी रख ले रहे हैं, तो x का वैल्यू टेक x = कितना होता है 3, तो y = कितना होगा 3 - 2 × 3, तो कितना होगा,
ये हो गया आपका 3 माइनस 3 टू जा 6 मतलब -3। एक्स का वैल्यू जब हमने 3 रखा तो वाई का वैल्यू -3 में। अब आइए इसका हम लोग क्या करेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। इसका क्या करेंगे हम लोग, ग्राफिकल जब रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो जितना भी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, जितना भी पॉइंट दिया हुआ है, एक पॉइंट को मेजर कर करके हम लोग लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। आप लोग देखेंगे कि ये सारे के सारे पॉइंट क्या होता है, एक ही पॉइंट पर बिलोंग करेगा, एक ही लाइन पर बिलोंग करेगा। ठीक है, आइए फर्स्ट क्या है 0 एंड 3 है, एक्स का वैल्यू 0 एंड वाई का वैल्यू 3, एक्स का वैल्यू 0 एंड वाई का वैल्यू 3 मतलब यहाँ पर होगा। ठीक है ना, एक्स का वैल्यू 0 एंड वाई का वैल्यू 3 यहाँ पर हो गया। ये हो गया आपका एक्स का वैल्यू 0 और वाई का वैल्यू 3। उसके बाद क्या है, एक्स का वैल्यू 1 एंड 1, एक्स का वैल्यू 1 एंड वाई का भी वैल्यू 1, यहाँ पर 1 एंड 1। उसके बाद फिर क्या कर रहा है कि y का वैल्यू, x का वैल्यू 2 एंड y का वैल्यू -1, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू -1, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू -1। ये हो गया 2 और -1। नेक्स्ट होता है x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू -3, x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू -3 यहाँ पर है। ये आपका x का वैल्यू ये 3, उसके बाद -3 हो गया। ठीक है, अब आइए इसे हमको क्या करेंगे, जब चारों पॉइंट हमको फाइंड आउट कर लिए तो चारों पॉइंट को क्या करेंगे, पॉइंट को हम लोग लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, क्या करेंगे हम लोग, लाइन को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब आइए देखिए इसको देखते हैं। चलिए देखें, जब हमने लाइन को ड्रॉ किया तो ये सारे पॉइंट को मैच किया कि नहीं किया, सारे पॉइंट को मिल गया कि नहीं मिल गया। ठीक है, और यहाँ पर ये जो लाइन होता है वो किस इक्वेशन के लिए था, तो इक्वेशन जो था आपका 3 = 2x + y के लिए था। तो यहाँ पर हम लोग इक्वेशन जो होता है लिख लेंगे, 3 = क्या था, 2x + y, यही तो लाइन ग्राफ होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आया समझ में। आइए एक और जो लास्ट एग्जाम्पल बचा हुआ है इसको भी देख लेते हैं, बाकी उसके बाद हम लोग सॉल्यूशन जो होता है सॉल्यूशन कैसे से देखेंगे। तो यहाँ पर है 3x + 3y, 3x + 3y = 2y, 3x + 3y = क्या है, 12 है। इसको भी देख लेते हैं वैल्यू को फाइंड करके। तो यहाँ पर जो होता है क्या है, थर्ड क्वेश्चन के लिए जो होता है, थर्ड क्वेश्चन के लिए ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में 2x + 3y = 12, 2x + 3y = 12 है। ठीक है, अब आइए फिर हम लोग क्या करेंगे, एक ब्लैंक बनाएंगे, ब्लैंक बना लिया हमने, जिसमें एक्स वाई का वैल्यू पुट गया, चाहे जो भी वेरिएबल्स आप में होगा। ठीक है, क्वेश्चन में जो भी वेरिएबल दिया रहेगा आप करेंगे। उसके बाद यहाँ से हम लोग क्या करना है, डिसाइड ये करना होता है कि एक्स का वैल्यू इस साइड रखना है या वाई का वैल्यू रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो लिख लेते हैं फिर से इसको, 2x + 3y = क्या होता है, 12। सो 2x = कितना हो जाएगा, मैं y 3y को इस साइड भेज रहा हूँ, तो 12 माइनस क्या हो जाएगा 3y। सो x = कितना हो जाएगा, 12 - 3y ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो गया। अब जरा देखिए कि अब हम लोग क्या करेंगे कि वैल्यू जो होता है यहाँ पर जो भी पुट करेंगे y का, तो x का वैल्यू मिलेगा। पिछले में हमने क्या किया था, x का वैल्यू पुट करते थे तो y का वैल्यू आता था, इसमें हम लोग y का वैल्यू पुट करते थे तो x का वैल्यू आता था। ठीक है, सब सिचुएशन के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पर हम लोग लेंगे क्या पुट करेंगे, तो पुट करेंगे सबसे पहले फर्स्ट जो होता है वैल्यू, x का वैल्यू हम लोग क्या कर लेंगे, 0 ले, सॉरी y का वैल्यू जो होता है 0 ले लेंगे। तो देखिए टेक y = 0, तो जब y = 0 लेंगे तो x का वैल्यू क्या मिलना चाहिए, तो आइए देखिए x = 12 - 3 × 3 और y के बीच में रिलेशन किसका है, तो मल्टीप्लाई का है। तो इसमें हम लोग क्या डालेंगे, y का वैल्यू 0 होता है बाई 12, तो यहाँ पर देखिए 12 - 3 × 0, तो ये तो 0 होगा, मतलब 12/2 मतलब कितना मिला, 6 मिला। कब, जब हमने y का वैल्यू 0 रखा तो x का वैल्यू कितना मिला, 6 मिला। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग नेक्स्ट जो वैल्यू होता है वो क्या लेंगे, अब हम लोग क्या, एक और पॉइंट कोई ले लीजिए, टेक 6 से ले लीजिए, y का वैल्यू जो होता है 6 ले लीजिए, y = 6, तो x का वैल्यू कितना मिलेगा, तो x = 12 - 3 × 6/2 मतलब कितना मिला,
12 माइनस 6 3 जा 18/2 मतलब -18, ये कितना मिला -3। इट मीन्स यहाँ से जो होता है y का वैल्यू जब हमने कितना रखा, y का जो वैल्यू होता है कितना रखा हमने 6 रखा, y का वैल्यू 6 रखा तो x का वैल्यू कितना मिला हमको -3 मिला। कितना मिला -3 मिला। ठीक है फ्रेंड्स, अब एक और वैल्यू ले लेते हैं, एक और वैल्यू हम लोग ले लेते हैं। टेक क्या ले लेंगे हम लोग, तो ये 40 जो होता है एग्जैक्टली कट जाए, हम लोग 1 ले लेंगे तो कितना होगा 9 हो जाएगा। फिर तो ये तो एग्जैक्टली नहीं कटेगा, 2 कटेंगे करेंगे तो कितना होगा 6 5 7 हो जाएगा। फिर हम लोग कितना ले सकते हैं, तो हम लोग ले लेंगे x का वैल्यू जो होता है, ये कर लिए, ये 6 हो गया। अब अपने से हम लोग क्या ले सकते हैं, x का वैल्यू, y का वैल्यू हम लोग क्या ले लेंगे, y का वैल्यू एक बार 0 ले लिए। अब y का वैल्यू एक बार हम लोग 4 ले लेते हैं। टेक y इक्वल्स टू क्या, अपने मन से ले लेना, टेक y इक्वल्स टू 4। तो जब 4 लेंगे तो क्या मिलेगा, x इक्वल्स टू 12 माइनस 3 इंटू 4/2, और ये हो गया कितना 12 माइनस 4 3 जा 12/2 मतलब 0/2 इक्वल्स टू 0। एक्स y का वैल्यू जब हमने 4 रखा तो x का वैल्यू कितना मिला 0 मिला। x का वैल्यू जो होता है 4 लिए, सॉरी y का वैल्यू जो होता है 4 लिए तो x का वैल्यू कितना मिला 0 मिला। कितना मिला 0 मिला। ठीक है फ्रेंड्स, अब आइए इसका हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए आपके पास x और y का वैल्यू कितना है, तो x का वैल्यू है 6, y का वैल्यू कितना है 0 है। तो आइए इस ग्राफ हमारा खाली है, इसमें देखते हैं x का वैल्यू 6 है और y का वैल्यू 0 है, तो y का वैल्यू तो 0 और 6 यहीं पर बिलोंग करेगा। ये हो गया 6 एंड 0, क्योंकि पहले जो होता है x का वैल्यू लिखते हैं देन y का वैल्यू लिखते हैं। उसके बाद सेकंड कोऑर्डिनेट हमारा सेकंड -3 एंड 6, x का वैल्यू -3 और y का वैल्यू जो होता है 6। x का वैल्यू x का वैल्यू -3 और y का वैल्यू, x का वैल्यू -3 और y का वैल्यू 6, x का वैल्यू -3 और y का वैल्यू 6। यहाँ पर हमारा हुआ x का वैल्यू कितना हुआ, x का वैल्यू -3 और उसके बाद 6 हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 4, x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 4 यहाँ पर आएगा, ये होगा 0 एंड 4। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमारे पास जो 3 पॉइंट लिए थे और भी चाहते तो एक पॉइंट और ले सकते हैं। अभी आपको पता है कि जितने भी पॉइंट लेंगे वो सारे के सारे जो हम लोग 2 पॉइंट के थ्रू केवल लाइन ड्रॉ जो करेंगे उसी पर सारे पॉइंट जो होता है बिलोंग करेगा। ठीक है, अब आइए इससे हम लोग लाइन ड्रॉ करते हैं। लाइन हमने ड्रॉ किया, ठीक है, ये देखिए ये हमारा हुआ। ठीक है, ये सारे के सारे पॉइंट इसी लाइन पर बिलोंग कर गए। ठीक है, यहाँ से लाइन बना दीजिए, यहाँ से भी लाइन बना दीजिए। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, जो इक्वेशन था वो इक्वेशन लिखेंगे 2x + 3y = 12, 2x + 3y = क्या हो गया आपका 12 हो गया। ये रहा जो हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो किसी भी इक्वेशन का ओ। अब हम लोग नेक्स्ट जो क्लासेस में पढ़ेंगे सॉल्यूशन के हेल्प से पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, सॉल्यूशन के। इसी टाइप का जो होता है इक्वेशन देगा। अब हम लोग उसको देखेंगे कि विदाउट ग्राफ के हेल्प से हम लोग कैसे इसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कैसे इसको हम लोग फाइंड करेंगे। बहुत सिंपल वे है, ये वाला जो प्रोसेस होता है ना ये बहुत ही सिंपल वे है। ग्राफिकल में तो पॉइंट भी करना है, उसमें कोई पॉइंट करने की जरूरत नहीं, केवल पॉइंट बस ये कर लिए। इसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंट उसमें पॉइंट नहीं लेने की जरूरत है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके लिए हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए इतना कि आज तक के लिए इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।